क्या प्रीलिम एग्जाम्स के अंदर अबाउट 95 प्लस निकालना पॉसिबल है? सर मेरा तो सर 45 मार्क्स भी नहीं आता, बोलते 95 पॉसिबल है। भाई बिल्कुल पॉसिबल है। अब बोलोगे आप में से कोई उठ के आएगा, दद्दू बोलेगा सर पेपर तो 80 मार्क्स का होता है। अरे भाई ओरल के साथ बोल रहा हूँ, पहले बता देता हूँ, प्रीलिम में भी ओरल होता है, तो ओरल के साथ बोल रहा हूँ। देखो दोस्तों, आपको ना सबसे पहले पेपर को समझना जरूरी है। मेरे हाथ में जो पेपर है वो प्रीलिम एग्जाम्स का पेपर है, और आपको पेपर को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझोगे तो इसी तरह का पेपर आपके प्रीलिम एग्जाम्स में दिखाई देगा। मैंने बार बार आप लोगों को एक बात बोली है कि लैंग्वेजेस में अगर आपको स्कोर करना है तो भाई लैंग्वेजेस में स्कोर करने के लिए आपको पेपर प्रैक्टिस करना तो करना ही पड़ेगा। अगर हफ्ते में एक पेपर प्रैक्टिस आप लैंग्वेजेस का करते हो, एक हफ्ते में हिंदी कर लो, एक में मराठी कर लो, एक में इंग्लिश कर लो, भाई मैं बोल रहा हूँ झंडे गाड़ दोगे। अब मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है ना, जो बहुत सारे तने आपके बैच में बहुत सारे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स हमें हमारे पास उठ के आते थे कि सर मेरे बच्चे का हैंडराइटिंग बहुत खराब है, सर उसको टीचर बहुत डांट रही है, बहुत चिल्ला रही है, उसको 37, 38, 40 मार्क्स दे रही है। मैंने पेरेंट्स को बोला था चुप रहो, टेंशन मत लो, बच्चों को जीने दो। उसका हैंडराइटिंग टाइप राइटर जैसा नहीं है तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, बस उसे नीट और क्लीन पे ध्यान दो एंड बोर्ड के रूल के अकॉर्डिंग ध्यान दो। बोर्ड के रूल के अगर अकॉर्डिंग आपके बच्चा लिखेगा, मैं बोल रहा हूँ भले टीचर अभी 45 मार्क्स दे रही है, मैं बोर्ड एग्जाम के अंदर 80, 85, 90 क्रॉस करेगा। तो भाई जिस बच्चे जिसके इसके पेरेंट्स आते थे ना, वही बच्चों ने 90, 95 मार्क्स स्कोर लैंग्वेजेस के अंदर किया था। तो भाई मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे हैशटैग बोर्ड रूल लिख के परेशान कर दो कि मैं परेशान हो जाऊं। वैसे मैं एग्जाम के टाइम बोर्ड रूल बताता हूं, मैं पहले उससे रिलेटेड वीडियो लेके आ जाऊं, सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊं, इवन सभी सब्जेक्ट का बोर्ड रूल मैं फटाफट फटाफट लेके आ जाऊं। और इस वीडियो पे टारगेट लाइक गाइस कम से कम 2000 लाइक चाहिए गाइस, इतना भारी वीडियो लेके आ रहा हूं एंड साथ में जो वीडियो चाहिए। एंड दोस्तों नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारी बेहतरीन चीजें आने वाली है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है ना, बोर्ड एग्जाम मतलब ओनली गिरी ट्यूटोरियल। ओके, तो चलो दोस्तों बताता हूं। सबसे पहले हम लोग का पीछे वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। हाँ, पीछे वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से मुझे एक चीज याद आता है कि बहुत सारे स्कूलों के अंदर टीचर्स बच्चों को ये बोलती है कि क्वेश्चंस में जो राइटिंग स्किल का पार्ट है पहले स्टार्ट करना चाहिए। देखो टीचर टू टीचर सबका सोच थोड़ा अलग अलग होता है, बट मेरी सोच और राहुल सर की सोच यही है कि ऑलरेडी हमने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो हमारी सोच यही है कि आपको पहले राइटिंग स्किल नहीं ध्यान देना चाहिए, पहले आगे के सभी क्वेश्चंस को कर लेना चाहिए, और आगे क्वेश्चंस करने के बाद देन राइटिंग स्किल पे जाना चाहिए। बोलोगे सर नहीं सर, राइटिंग स्किल में अपने मन से लिखना रहता है ना। अरे भाई अपने मन से लिखना रहता है, इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर राइटिंग स्किल आप स्टार्टिंग में बैठोगे ना, तो स्टार्टिंग बैठोगे तो सोच सोच के लिखोगे, सोच सोच के लिखोगे, और अच्छा लिखने के ट्राई करने के चक्कर में अराउंड 2 घंटा आप उसी में लगा दोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास टाइम ज्यादा रहेगा, और टाइम ज्यादा रहेगा तो सोचोगे ज्यादा, और सोचोगे ज्यादा तो बिना मतलब का एक्स्ट्रा टाइम उसके अंदर लगा दोगे, क्योंकि उसका भी एक लिमिट है, उसमें बस लिमिट तक ही लिखना है, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए दोस्तों पेपर जितना लाइन वाइज रखोगे ना, जैसा पेपर आपका लाइन वाइज रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा पेपर चेकर के लिए। और पेपर चेकर को जितना आसानी आप करोगे ना, मतलब जितना आसानी से पेपर लिख के दोगे और उसको जितना आसानी रहेगा पेपर चेक करने के लिए, उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है 5 में से 6 मार्क्स मिल जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि लैंग्वेजेस में टीचर चाहे तो मार्क्स कट कर सकते हैं, तो वहां टीचर आपके मार्क्स कट नहीं करेंगे। पेपर हमेशा इस तरह से लिखा करो कि पेपर चेक करने वाले के बारे में भी सोच के लिखा करो, इसको समझ में आए। आप पता चला लिख रहे हो आम, उसको समझ रहा है अचार, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों फीलिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। एंड गाइस मैं तो यही बोलूंगा कि पेपर जैसा लाइन वाइज दिया है वैसे लिखो। देखो दोस्तों, एट द लास्ट आपको टारगेट ऐसा होना चाहिए कि लास्ट का 1 घंटा आपके लिए, 1 घंटा किसके लिए होना चाहिए, राइटिंग स्किल के लिए होना चाहिए। तो 2 घंटे में आपको बाकी चीजें निपटा देना है, जो बहुत आराम से निपट जाता है। जिससे क्या होगा, 1 घंटा आपको प्रॉपर फोकस आएगा, तो आपको टेंशन भी नहीं। तो आपको पता इतने इतने क्वेश्चन लिखना है, बस इस सब पे फेंकना है। उसका भी एक तरीका कैसे फेंकना है, वो भी एक स्पेशल वीडियो हम लोग लेके आएंगे। समझ में आ रहा? तो 1 घंटा आपके पास ऐसा बचा रहेगा कि मेरे सब चीजें हो गई, बस मुझे 1 घंटा इस पे फोकस करना है। तो इस तरह से प्लानिंग बनानी है। अब देखो मैं पीछे से स्टार्ट करता हूं। ये देखो, सबसे पहले विभाग 5, ये हमारा विभाग रचना, उपयोजित लेखन मतलब राइटिंग स्किल वाला पार्ट। गाइस इसके अंदर मैंने बार बार बच्चों को बोला है कि देखो दो आपको क्या करना है पता है। ये देखो पत्र लेखन है, पत्र लेखन का जो रूल है, अगर उस रूल वाइज आप चीजों को करोगे तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, और आपको मार्क्स मिलने के पूरे 5 में से ना एटलीस्ट गाइस मैं बोल रहा हूँ 4 या 4.5 मार्क्स मिलता है आपके लिए। भले शॉकिंग होगा, नहीं भाई मिलता है। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर सभी चीजें मिलती है, तो भाई आपकी तैयारी उसी वाइज होनी चाहिए, प्रीलिम की तैयारी भी उसी वाइज होनी चाहिए। हो सकता है स्कूलों में टीचर अभी आपको उतने मार्क्स न दे, पर बोर्ड में गारंटी बोल रहा हूँ आपको मार्क्स मिलेगा। तो इसके रूल क्या है वो आपको समझना है, और इसके रूल को समझ के देन इसके बाद लिखना स्टार्ट करना है। इसके बाद गाइस ये देखो 4 प्रश्न तैयार करना है।
इसको कैसे 4 प्रश्न तैयार करना है ये भी हमने अपने वीडियो पे ऑलरेडी बताया हुआ है, आप जाके देख लो, जिसमें आपको पता चला गद्यांश लेखन, गद्यांश किस तरह से उसके 4 प्रश्न तैयार करते हैं। सर्च करो, ग्रीक ट्यूटोरियल लिखो, आपको आ जाएगा। और जिसको नहीं, कोई ये समझ में भी नहीं आ रहा ना, वो भी तैयार कर सकता है। इसके बाद गाइस देखो, में वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन 2 आता है। तो गाइस मैं बताना चाहूंगा, दोनों में से कोई भी अपने को एक करना है, तो आपकी जो मर्जी, पर मैं बोलूंगा वृत्तांत लेखन भी आप लिख सकते हो, कहानी लेखन भी लिख सकते हो, आपको जो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, दोनों में काम हो जाता है। बट कहानी लेखन लिखने का भी एक रूल है, जिसको उस रूल वाइज आपको लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिखे जा रहे हो तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। विज्ञापन लेखन, इसका भी एक रूल है, और इसको जितना सजा के, जितना सिस्टमेटिक, एक्स्ट्रा भी सजाना नहीं है। बहुत लोग ज्यादा ही सजाना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं भाई उतना ज्यादा नहीं सजाना है, रूल वाइज ये। अब यहाँ निबंध लेखन, निबंध लेखन में गाइस मैंने हमेशा आपको बोला है कि आपका ज्यादा फोकस किस चीज पे होना चाहिए पता है? जैसे चांदनी रात की सैर, ये किसी को नहीं पता है कि आप चांदनी रात की सैर कैसे करोगे, तो आप अपनी अपनी चीजें लिख सकते हो। किसान की आत्मकथा, अब गाइस इसके अंदर आप देखोगे ना, तो आपको बहुत बार अगर कुछ चीजें आप ऊपर नीचे लिख दोगे तो भी मार्क्स कट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उनके बारे में सबको पता रहता है। भारत का चंद्रयान मिशन 3, इसमें भी आपको डेट याद होना चाहिए, उसमें कैसे हुआ, क्या सभी चीजें आपको पता रहे। अगर नहीं पता है तो भी यहाँ मार्क्स कट हो जाएंगे। बट चांदनी रात की सैर, ये ऐसी है कि आप खुद ही सैर करो, जो भी चीजें बता सकते हो उसके अंदर बताओ, तो गाइस इसको बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो। तो गाइस जो आपको निबंध दिया रहता है ना, उसका सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 7 मार्क्स है, 80 से 100 शब्द। गाइस मैं बताना चाहूंगा, 1 से 1.5 पेज से ज्यादा आप लिखोगे बिना, मतलब एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। इसके बारे में स्पेशल वीडियो आएगा गाइस, टेंशन मत लो ये सभी के बारे में। और ऑलरेडी गाइस मैं बताना चाहूंगा, राइटिंग स्किल का जो भी पार्ट दिया हुआ है, ये टॉपिक का नाम लिखो, गिरी टूरो लिखो, आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, बस वैसा ही एग्जाम में लिखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद गाइस ये मैं थोड़ा आगे आता हूं, ये भाषा अध्ययन व्याकरण, आप वन शॉट भाषा अध्ययन व्याकरण सर्च करो, ये जितने इसके अंदर भाषा अध्ययन दिए हुए सभी को अभी पढ़ के रख लो, ये भी आपके पूरे मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। गाइस मैं बताना चाहूंगा 14 मार्क्स इसके अंदर, इसका 26 में से एटलीस्ट गाइस 23-24 मार्क्स तो आप आराम से निकाल सकते हो, आराम से, रूल वाइज, अगर रूल वाइज आप आगे बढ़ोगे। इसके बाद गाइस अगला जो हमारा पूरक पठन वाला पार्ट है, पूरक पठन वाला पार्ट आपको समझने के लिए गाइस मैं बताना चाहूंगा, आपके पास या तो नवनीत डाइजेस्ट होगा या उत्तम की बुक होगी, मतलब उत्तम की बुक तो आपको नहीं रहता, नवनीत डाइजेस्ट होगा, नवनीत डाइजेस्ट या 21। तो 21 के नीचे जैसे पैसेज दिया हुआ, पैसेज के नीचे जो जो क्वेश्चंस दिए हैं उनकी तैयारी कर लो। देखो गाइस वैसे है, वैसा ही आएगा। और उसके नीचे देखो स्वमत भी दिया रहता है, अपने विचार लिखने रहते हैं। ये विचारों में बहुत सारे बच्चों की बैंड बजती है। तो बट भाई 21 के अंदर या नवनीत के डाइजेस्ट के अंदर हर के पैसेज के नीचे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, और वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और गाइस कभी भी अगर ऐसी चीजें लिख रहे हो तो जो शब्द आपको लिखने आ रहा है ना, बस उतना ही लिखो, मतलब 3 से 4 लाइनों के अंदर बस लिखना है, 3 से 4 लाइन, उससे ज्यादा लिखने नहीं बैठना है। अब देखो, अब आगे आते विभाग 3, पूरक पठन हो गया। अब ये देखो पद्य विभाग 12 मार्क्स। देखो गाइस इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, पद्य विभाग में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। अब देखो ये सब आपके सामने लिखा हुआ है। पद्य विभाग में देखो एक बार क्या होता है कि जो गद्य विभाग होता है उसको हम देख के सेम टू सेम उसके नीचे के क्वेश्चंस के आंसर हम सेम टू सेम लिख सकते हैं, सेम टू सेम लिख सकते हैं। बट पद्य विभाग में क्या हो जाता है पता है, कि अगर आपको ठीक से लिखने नहीं आता, आप सेम टू सेम उठा के लिख रहे हो तो आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस नॉनीट डाइजेस्ट या 21 से कर लेना है। जो भी क्वेश्चंस, जो भी उसके जैसे अब दिया हुआ है, एक मतलब 3-4 पंक्तियां दिया है, 3-4 पंक्तियों के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए, उनकी प्रैक्टिस कर लो, उनको देख लो कौन से आंसर आ रहा है और उनको सेम टू सेम लिख लो। इवन गाइस इसके भावार्थ भी याद रखो, जिससे क्या होगा, आपको इसके आंसर लिखने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद गाइस देखो अगला मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये इसके अंदर पठित और अपठित दोनों पार्ट आता है गद्य में, पठित और अपठित, और ये टोटल 20 मार्क्स के होते हैं। और इसकी प्रैक्टिस तो देखो गाइस ये आराम से, इसका भी 21 या 19 से हो सकता है। एंड गाइस उसी के नीचे जो क्वेश्चंस रहते हैं, अगर आपको लिखने नहीं आता, अगर लिखने आता है तो भाई इसका ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं। ये नहीं, आपको स्टोरी भी कहानी की तरह अगर आपको पता है तो भी आपको आंसर मिल जाएगा और डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। बट ऐसा है कि नहीं सर मेरे पास ज्यादा टाइम है, मुझे बट डायरेक्ट आंसर लिखना है, मुझे पढ़ने का भी टाइम नहीं रहना चाहिए, मैं फटाफट देख लूं कहां से कहां तक है और फटाफट आंसर लिख दूं, तो भाई इसके लिए आपको नॉनीट या 21 का जो डाइजेस्ट होता है उसके नीचे जो क्वेश्चन रहते हैं उनकी तैयारी करनी पड़ेगी। बट दोस्तों मैं हमेशा एक चीज बोलूंगा कि कभी भी गद्य विभाग आता है तो गद्य विभाग के नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए, उन क्वेश्चंस को पहले एक बार पढ़ लो, देन इसके बाद ये एक बार पढ़ो। क्वेश्चंस अगर एक बार पूरा पढ़ लोगे तो जब ये एक बार पढ़ोगे ना तो क्या आसानी होगी पता है, बार बार आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
एक ही बार में आपको पता चल जाएगा कि इतने टाइप के क्वेश्चन आए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते, पहला क्वेश्चन पढ़ा फिर से इसको पढ़ा, दूसरा पढ़ा फिर से इसको पढ़ा, तो बिना मतलब टाइम उसमें आप बर्बाद करते हो। तो इस तरह से नहीं करना है, पहले पूरा क्वेश्चन उसके नीचे का पढ़ लो, फिर इसके बाद जो पद्य विभाग दिए, गद्य विभाग, पद्य विभाग जो भी दिया है उसको एक बार पढ़ लो। देखो इस मैं बताना चाहूँ पद्य पोयम वाले विभाग के अंदर तो आपको पहले से ही तैयारी करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आप फंस जाओगे। और गाइस जो जो हमने बोला कि राइटिंग स्किल एंड ग्रामर से रिलेटेड हमारे जो दंगल बैच के अंदर जो नोट्स है, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, वो अगर आप कर लोगे तो भी आपका काम पूरी तरीके से हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। हिंदी नहीं, इंग्लिश एंड मराठी तीनों के राइटिंग स्किल एंड ग्रामर का वीडियो दंगल बैच का रिकॉर्डेड बैच में है। अगर आपने परचेस नहीं किया तो फटाफट जाके परचेस करो। इवन गाइस साइंस का पिछले साल का रिकॉर्डेड एंड साथ में नोट्स, इतना पावरफुल नोट्स है ना भाई, मैं क्या ही बोलूं। एंड साथ में पिछले साल का मैथ का भी, मैथ तो इस साल भी आपको लाइव मिलने वाला है जो 25 दिसंबर से स्टार्ट होगा, तो अभी प्री लॉन्चिंग है, प्राइस बहुत मिनिमम है। मैं बोलना चाहूंगा कि जब हम स्टार्ट करेंगे उस समय प्राइस अप हो जाएगा, इससे अच्छा अभी मौके का फायदा उठाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, नंबर भी दिया, कॉल करो और डायरेक्ट पूछो, पूरा डिटेल पूछो कैसे क्या कब। इवन एक वीडियो भी दे देता हूँ नीचे, उसको देख के भी आप चीजों को समझ सकते हो कि क्या क्या इस कोर्स के अंदर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।